आई बेट यू डिडंट नो अघोरी। ये नाम सुनते ही डर और कौतूहल दोनों एक साथ आते हैं। रहस्य के साये में रहने वाले ये शैव साधु आध्यात्मिक साधकों की पारंपरिक छवि से बहुत अलग हैं। ये अलग हैं। आध्यात्मिक दुनिया के विद्रोही ऐसे रीति रिवाजों को अपनाते हैं जो हमें घृणा और उत्सुकता दोनों ही देते हैं। इनका रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए भगवान शिव की अटूट भक्ति और जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रतिपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। अघोरी हमें इस भौतिक दुनिया की नश्वरता की याद दिलाते हैं। उनके अपरंपरागत तरीके सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और हमें अपने सबसे गहरे डर और पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका अस्तित्व हमें सतही से परे देखने और मानव चेतना की गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है। अपनी भयावह उपस्थिति के बावजूद अघोरियों से डरने की जरूरत नहीं है। वे सत्य के साधक हैं जो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और भयानक रूप श्मशान काली की पूजा के माध्यम से एनलाइटनमेंट की निरंतर खोज पर हैं। उनका रास्ता एक्सेप्टेंस का है, जीवन और मृत्यु के सभी पहलुओं को एक पवित्र चक्र के हिस्से के रूप में स्वीकार करना। उनके भयानक प्रथाओं के पीछे एक गहरा दर्शन है, जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर एक अनोखा दृष्टिकोण है। इस सीरीज का उद्देश्य अघोरी की गूढ़ दुनिया पर प्रकाश डालना है, उनकी मान्यताओं, प्रथाओं और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य पाठों की खोज करना है। हम उनके इतिहास, भगवान शिव से उनके संबंध और उनके अपरंपरागत प्रथाओं के महत्व के बारे में जानेंगे। अघोरी को समझकर हम खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपनी मृत्यु दर और अपनी धारणा की सीमाओं का सामना करते हैं। उनकी कहानी आध्यात्मिक खोज की विविधता और मानवीय अनुभव के भीतर मौजूद असीम संभावनाओं का प्रमाण है। अघोरियों की उत्पत्ति का पता पूजनीय ऋषि दत्तात्रेय से लगाया जा सकता है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। किंवदंती के अनुसार दत्तात्रेय ने परम ज्ञान की खोज में सामाजिक वर्जनाओं की परवाह किए बिना सभी प्राणियों और चीजों को अपनाया। इसमें मृत्यु और क्षय के साथ जुड़ना शामिल था, जिसे कई लोगों ने अशुद्ध माना था। माना जाता है कि अघोरी वंश दत्तात्रेय से डिसेंडेड है, जो अस्तित्व के सभी पहलुओं की उनकी कट्टरपंथी स्वीकृति को आगे बढ़ाता है। वे हर चीज में ईश्वर को देखते हैं, यहां तक कि प्रतिकारक में भी सभी चीजों की अंतर संबंध को पहचानते हैं। उनके लिए पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध में कोई अंतर नहीं है। सब कुछ शिव की अभिव्यक्ति है, परम वास्तविकता। अघोरी का भगवान शिव से गहरा नाता है। वे उन्हें सृजन और विनाश दोनों का अवतार, जीवन और मृत्यु के पीछे की शक्ति के रूप में देखते हैं। वे उन्हें उनके सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप श्मशान काली, श्मशान घाट के भगवान के रूप में पूजते हैं। श्मशान घाट एक ऐसी जगह जहां से ज्यादातर लोग कतराते हैं, अघोरियों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहीं पर राख और मृतकों के बीच वे अपनी मृत्यु दर और भौतिक क्षेत्र की क्षणभंगुर प्रकृति का सामना करते हैं। श्मशान घाट गहन आध्यात्मिक साधना का स्थान बन जाता है, परिवर्तन के लिए एक क्रूसिबल जहां वे अहंकार की सीमाओं को पार करके शिव की दिव्य चेतना में विलीन हो जाते हैं। अघोरी मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं। उनके व्यवहार, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के समाज द्वारा चौंकाने वाला और वर्जित माना जाता है, वे दिखावे या सनसनीखेज होने के लिए नहीं है। वे गहरे प्रतीकात्मक अनुष्ठान हैं, जिन्हें अहंकार की बाधाओं को तोड़ने और मानव मानस के सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। सबसे प्रसिद्ध और गलत समझी जाने वाली अघोरी प्रथाओं में से एक है मानव अवशेषों का उपयोग। खोपड़ी, हड्डियों और राख को केवल रुग्ण वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि भौतिक शरीर की क्षणभंगुरता और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में देखा जाता है। मृत्यु का सीधे सामना करके अघोरी इससे डर को पार करना चाहते हैं। इसे अस्तित्व के चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। अघोरी साधना का एक अन्य प्रमुख पहलू श्मशान घाट से उनका जुड़ाव है। यह उनके लिए रुग्णता का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक सशक्त स्थान है। यहीं पर वे ध्यान करते हैं, अपने अनुष्ठान करते हैं और अपनी मृत्यु दर का सामना करते हैं। श्मशान घाट, जो अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु और क्षय का स्थान है, अघोरियों के लिए एक अभयारण्य बन जाता है।
जो तीव्र आध्यात्मिक परिवर्तन का स्थान है। ये प्रथाएं हालांकि अज्ञानी को चौंकाने वाली हैं, इन्हें शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। वे प्रतीकात्मक उपकरण हैं जिनका उपयोग सामाजिक कंडीशनिंग को तोड़ने, अहंकार का सामना करने और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अघोरी मार्ग कट्टरपंथी स्वीकृति का है, अस्तित्व के सभी पहलुओं को स्वीकार करना, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्हें समाज वर्जित मानता है। Section 4. A Day in the Life. Embracing the Unconventional. एक अघोरी का जीवन सादगी और तपस्या का होता है। भौतिक संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त वे सन्यासी के रूप में रहते हैं, पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होते हैं। उनके दिन ध्यान, अनुष्ठान और ज्ञानोदय की खोज के लिए समर्पित हैं। अघोरी दिन आमतौर पर भोर से पहले एक अनुष्ठान स्नान से शुरू होता है, अक्सर पवित्र गंगा नदी में। इसके बाद ध्यान और मंत्रों का जाप किया जाता है जो उन्हें शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। भोजन जब उपलब्ध होता है तो अक्सर भीख मांगकर किया जाता है, एक ऐसी प्रथा जो भौतिक संपत्ति से उनके मोह और परमात्मा पर उनकी निर्भरता को पुष्ट करती है। उनके दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा श्मशान घाट में बीतता है, ध्यान, अनुष्ठान और मृत्यु और क्षय की वास्तविकताओं का सामना करते हुए। मृत्यु के इस निरंतर संपर्क को भौतिक क्षेत्र की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक मुक्ति के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अघोरी अलगाव में नहीं रहते हैं। वे अक्सर स्थानीय लोगों के साथ बात करते हैं, आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका अपरंपरागत रूप कुछ लोगों को डराने वाला हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान और करुणा निर्विवाद है। वे सामाजिक मानदंडों की सीमा के बाहर रहते हैं, फिर भी वे मानवीय अनुभव से गहराई से जुड़े हुए हैं। जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण पेश करते हैं। Section 5. Beyond the Physical Realm. Delving into Aghori Philosophy. अघोरी मार्ग के केंद्र में अद्वैत वेदांत में निहित एक गहरा दर्शन है जो हिंदू विचार का एक अद्वैतवादी स्कूल है। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत सभी वास्तविकता की एकता है। यह विश्वास कि केवल एक सर्वोच्च चेतना ब्रह्म है और बाकी सब कुछ इस एक वचन वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। अघोरियों के लिए शिव ही अंतिम वास्तविकता है, ब्रह्म का अवतार। वे अपने और शिव के बीच, व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना के बीच कोई अलगाव नहीं देखते हैं। उनके व्यवहार अलगाव के भ्रम को तोड़ने, अहंकार की सीमाओं को पार करने और इस एकता का सीधे अनुभव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अघोरी दर्शन भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर देता है। शरीर, संपत्ति, रिश्ते सब कुछ नश्वर है, क्षय और मृत्यु के अधीन है। उनका मानना है कि सच्ची मुक्ति स्वयं की शाश्वत प्रकृति आत्मान को जानने से आती है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, रूप और सीमा से परे है। उनके प्रतीत होने वाले अपरंपरागत व्यवहार, वर्जित को अपनाना, ये सभी भौतिक दुनिया के भ्रम को चकनाचूर करने और शिव की अंतिम वास्तविकता का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। वे हमें सतही से परे देखना, अपने डर का सामना करना और अस्तित्व की समग्रता को अपनाना सिखाते हैं। अच्छा, बुरा और बीच में सब कुछ।